श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ। प्रवचन संख्या 66। चित्तवृत्ति का निरोध करना योग है। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, ज्ञान का पूरक योग है और योग का पूरक ज्ञान। योग का अर्थ है मिलना और ज्ञान का अर्थ है जानना। बिना कुछ जाने मिले तो किससे। ज्ञान भी दो तरह के होते हैं। एक वह ज्ञान है जिससे जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं। दूसरा ज्ञान वह है जिससे हम जानते हैं और पहचानते हैं, दोनों हैं। जाना किंतु पहचाना नहीं, यह अधूरा ज्ञान है। और जानकर पहचानने पर पूरा ज्ञान होता है। बिना मिलन के भी पूरा ज्ञान नहीं होता, पूरी पहचान भी नहीं होती। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। योग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते योग भी बढ़ेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। चित्तवृत्ति का निरोध करना योग है। यदि कोई कहे तो कहना चाहिए कि चित्त की धाराएं एक नहीं होने से निरोध कैसे हो सकता है। चित्तवृत्ति के एकत्र होने से ही निरोध होगा। तब प्रश्न होगा कि ज्ञान और योग तो हुआ लेकिन भक्ति तो नहीं हुई। तो कहो कि भक्ति का अर्थ है सेवा। प्रणाम करना भी सेवा है। प्रणाम करने से आदर होता है। आदर होने से उसके दिल में प्रसन्नता होती है। यह जीवित प्राणी के लिए है। जो जीवित प्राणी नहीं है उसके लिए क्या सेवा है। जैसे औषधि सेवन है। औषधि को खा जाते हैं, शरीर में लगाते हैं अथवा सूंघते हैं, यह भी सेवा है। जिससे जैसा काम लेना चाहिए वैसा लेना सेवा है। जैसे गंगा सेवन, गंगा में स्नान करते हैं, वायु में टहलते हैं, गंगा का जल पीते हैं। गंगा जल जड़ पदार्थ है। जड़ ज्ञानहीन पदार्थ को कहते हैं। जैसे यह कागज़ का फूल है, इसको ज्ञान नहीं है, यह जड़ है। यह शरीर भी जड़ है किंतु इसमें चेतन है। जैसे लोहे को अग्नि में तपा देने से वह लाल हो जाता है, अग्नि का रूप हो जाता है और अग्नि का काम करता है। किंतु उसको आग से थोड़ी देर अलग रख दो तो उससे लाली निकल जाती है और वह ठंडा पड़ जाता है। फिर उससे अग्नि का काम नहीं होता। उसी तरह इस शरीर में जब तक चेतन है तब तक यह चेतन सा काम करता है। मुर्दा शरीर में से चेतन निकल जाता है तब वह जड़ का जड़ हो जाता है। तो यह जड़ और चेतन पर कहा। अब सेवा पर आते हैं। जैसे गंगा की सेवा, गंगा जल जड़ है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको पीते हैं, उसमें स्नान करते हैं, यह भी सेवा है। सेवा किसकी करोगे यदि ज्ञान नहीं हो। ज्ञान नहीं हो तो मिलोगे किससे। ईश्वर की सेवा करोगे, भक्ति करोगे, यदि ईश्वर के संबंध में जानो नहीं तो उससे कैसे मिलोगे। इसलिए ज्ञान और योग करने से भक्ति भी हो जाती है। भक्ति या सेवा को लोग
इस तरह समझते हैं शिव, राम, कृष्ण, देवी आदि किसी की मूर्ति को बनाकर पूजना भक्ति या सेवा है। शिवलिंग में हाथ पैर नाक कुछ भी नहीं है, किंतु इस रूप को शिव मानकर पूजते हैं। किंतु पूजन करना ही है कि और भी है? यदि इतना ही रहता तो श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, शास्त्र आदि क्यों होते? यह मोटा ज्ञान है। यह मोटा ज्ञान उसके लिए है जो पहले से कुछ नहीं जानता। यह ईश्वरकृत शरीर भी जड़ है। एक पत्थर लो और अपनी देह देखो, दोनों में मोल किसका विशेष है? दोनों ईश्वरकृत है। शरीर की इज्जत पत्थर से विशेष है। हीरा, लाल मोती आदि भी मनुष्य से कम नहीं है। फिर भी मनुष्य देह जड़ है तब, और जो पत्थर है उसका क्या मूल्य है? गुरु यदि गोरू हो तो उसकी सेवा से क्या लाभ होगा? ईश्वर को जानना है तो यदि ईश्वर को जानना है तो यदि इतना ही जाने कि शालिग्राम ही ईश्वर है तो इतने से काम नहीं चलेगा। यदि गुरु को ही ईश्वर मानो, जैसे तुलसी कृत रामायण में है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वाल्मीकि जी ने भी श्री राम से कहा था, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सनमानी। ईश्वर सब में है, इसलिए कि ईश्वर सबसे पहले का है। उसके पहले कुछ नहीं था। खुद स्वयं आया। इसी का जोड़ा हम लोगों के यहाँ स्वयंभू शब्द है, किंतु यह शब्द भी कमज़ोर है। जो पहले से है वह मोटा नहीं हो सकता या बड़ा भी नहीं हो, तो परिणाम सहित यदि अंत सहित चाहे करोड़ों योजन लंबा चौड़ा हो, अनादि अनंत से छोटा ही है। यदि कहा जाए कि सबसे पहले का सीमा वाला पदार्थ था, तो प्रश्न होगा कि उसकी सीमा के पार में क्या था? सीमा वाला मान लेने पर ईश्वर सबसे पहले का सिद्ध नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता। जो पहले का होगा उसकी सीमा नहीं होगी और वह सब में होगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, है सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में, शब्द व्यापत बोलन हारा। शालिग्राम श्री राम या गुरु की भक्ति को जो बताया गया है वह तो इसीलिए कि तुम कुछ नहीं जानते हो तो उनमें मन लगाने के लिए बताया। यदि कहो कि ईश्वर से मिलकर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आराम नहीं है, बेचैनी लगी रहती है, चाहे राजा हो या कुछ बने रहो। अंग्रेज हम लोगों के यहाँ से भाग गया, वह यहाँ था तब उनको बेचैनी थी। इसको छोड़कर भाग गया तब भी बेचैनी है। सोचिए, सोचकर देखिए, आपकी 1 कट्ठा ज़मीन कोई ले लेता है तो आपका कैसा मन होता है? जिसके हाथ से सारा भारतवर्ष छूट गया उसका मन कैसा होता होगा? इसीलिए संसार में शांति चैन कहीं नहीं है। चाहे कुछ बन जाओ, सूर्य चंद्र तारे आदि सभी देश काल से घिरे हैं। देश काल के अंदर रहोगे तो बेचैनी में और दुख में रहोगे। इंद्र, ब्रह्मा, शिव आदि सब के सब बेचैन रहते हैं। इसीलिए देश काल से जो परे हैं उससे मिलो।
यही योग है। इसी योग का अर्थ है भक्ति। परमात्मा से मिलने के लिए कोशिश करो, यही भक्ति है। मोटी बातों से भक्ति का आरंभ है। भक्ति का जहाँ अंत है वहाँ परमात्मा दर्शन है। इस भक्ति में ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर को बुलाना नहीं है। यदि कोई कहे कि ईश्वर तो सर्वव्यापी मानते हो तो उसको यहाँ क्यों नहीं पकड़ते, तो उत्तर में कहोगे कि जानने पहचानने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये मोटी मोटी है, किंतु ईश्वर झीने से झीना है, उसको इन मोटी इंद्रियों से कैसे पकड़ सकोगे। इसीलिए वहाँ जाना है जहाँ सब शरीरों और सब इंद्रियों से छूट जाए, तब ईश्वर दर्शन होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन नेपाल जिला अंतर्गत मोरंग जिला के ग्राम राजवासा में स्वर्गीय तेजू दास जी के निवास स्थान पर दिनांक 12/3/1954 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।